दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसको चूल मची थी कि वो अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में जाएगा और वहाँ पर पाई जाने वाली प्राचीन चीजों पर रिसर्च करेगा। लेकिन वहाँ जाते ही वो एक ऐसे कबीले के हत्थे चढ़ जाता है जहाँ सिर्फ औरतें ही रहती थीं और वो सभी औरतें उस आदमी से अपने लिए बच्चा चाहती थीं। तो कहानी की शुरुआत में हम टोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट पर बैठकर अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में घूम रहा था। टोनी को प्राचीन चीजों का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसे यहाँ ले आया था। उसे कहीं से पता चला था कि जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उनके पास कई तरह की प्राचीन चीजें रखी हैं। बस तभी से टोनी उस प्राचीन कबीले और उनकी प्राचीन चीजों को देखना चाहता था। वहीं टोनी के साथ उसका दोस्त टिल्लू टटपुंजिया और कुछ लोकल आदमी भी थे। अब उनकी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी, पर तभी उनकी नजर दूसरी बोट पर पड़ती है जिस पर नदी के लुटेरे थे। वो लुटेरे टोनी की बोट को रोककर उस पर हमला कर देते हैं। उधर टोनी भी उन लुटेरों का मुकाबला करता है और उसकी टीम भी उनके साथ बहादुरी से लड़ती है, पर क्योंकि लुटेरों की संख्या ज्यादा थी तो टोनी की टीम ज्यादा तक उनका मुकाबला नहीं कर पाती और सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं टोनी और टिल्लू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह से जंगल में घुस जाते हैं। उन दोनों को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। उनको मदद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही टोनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दरअसल उसे एक सांप ने काटा था और टिल्लू टटपुंजिया उस सांप को देख लेता है। तभी वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां ढूंढकर उसे टोनी को खिलाता है ताकि उसकी जान बच सके। अब जड़ी बूटियां खाकर टोनी बच तो गया था, लेकिन अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए टिल्लू टटपुंजिया मदद ढूंढने चला जाता है और टोनी वहाँ पर अकेला रह जाता है। आगे काफी देर बाद भी जब टिल्लू वापस नहीं आता तो टोनी उसे खुद ही ढूंढने निकल जाता है। वो जोर जोर से टिल्लू को पुकारने लगता है और तभी टोनी की आवाज वहाँ की जंगली लड़कियां सुन लेती हैं जो कि वहाँ के एक कबीले में रहती थीं। उधर टोनी की हालत अभी भी खराब थी, इसलिए वो ज्यादा चल नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। उधर वो जंगली लड़कियां लगातार उसे ही देख रही थी और उन सभी के शरीर पर रंग लगा हुआ था। वो टोनी को बेहोश देखकर उसके पास आती हैं और उसे उठाकर चलने लगती हैं। दरअसल इस जंगल में एक कबीला भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थीं और वो ही यहाँ का सारा काम करती थीं। हम देखते हैं कि टोनी को जिन लड़कियों ने उठाया था वो भी इसी कबीले की थीं और वो टोनी को उठाकर अपने कबीले में ले आती हैं। आगे टोनी को जब होश आता है तब वो अपने सामने नताशा नाम की एक लड़की को देखता है। नताशा उसे दवा पिलाना चाहती थी और उसके कहने पर टोनी वो दवा पी लेता है। फिर वो खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और नताशा से उसका नाम पूछता है। नताशा उसे अपना नाम बता देती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वो इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर एक टब रख देती हैं। अब इससे पहले कि टोनी को समझ पाता वो लड़कियां उस टब में पानी भरने लगती हैं, लेकिन टोनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सारी लड़कियां टोनी को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती हैं। वो उसके सारे कपड़े उतारना चाहती थी, लेकिन टोनी किसी तरह से उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो टोनी को ऐसे ही टब में फेंक देती हैं और उसे नहलाने लगती हैं। वहीं टोनी की आवाजें सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो सभी टोनी को देखकर हंसने लगती हैं। वहीं टोनी को उन लड़कियों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। दरअसल वो सभी लड़कियां टोनी के साथ मजदूरी करना चाहती थीं, लेकिन टोनी उनसे डरा हुआ था और उन्हें खुद से दूर कर रहा था। पर जब वो लड़कियां टोनी के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं, तभी टोनी किसी तरह से खुद को बचा लेता है और वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे लड़कियां ही मिलती हैं। वो सभी लड़कियां हर हाल में उसके घोड़े की सवारी करना चाहती थीं, लेकिन इस बार भी टोनी किसी तरह से बच निकला और वहाँ से भागकर एक नए कमरे में आ गया। उसने देखा कि उस कमरे में शातिर शैंकी नाम का एक लड़का था और कई सारी प्राचीन चीजें पड़ी थीं। फिर टोनी जब उससे उन चीजों के बारे में पूछता है तब शातिर शैंकी उसे बताता है कि मैं इस जंगल में 10 साल पहले आया था। दरअसल मैं जंगल में रास्ता भटक गया था और तभी अचानक इन लड़कियों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया। मैंने भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। अब उसकी बातें सुनकर टोनी उससे इन प्राचीन चीजों और कबीले के बारे में पूछता है। शातिर शैंकी उसे बताता है कि ये सभी चीजें सोने की बनी हैं और ये इस कबीले में पिछले कई हजार सालों से हैं। जिसके बाद वो टोनी को कबीले के बारे में बताता है। कहता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं और वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी को इस कबीले में रखती हैं, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि अगर एक समय में 2 या 2 से ज्यादा आदमी इस कबीले में रहें तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा और यहाँ की लड़कियां सिर्फ उसी आदमी के साथ मजदूरी करती हैं जिसको वो कैद करके लाती हैं और वो सभी लड़कियां उसी के बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन अगर पैदा हुआ बच्चा एक लड़का होता है तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता है और अगर वो लड़की होती है तो उसे पाल पोसकर बड़ा किया जाता है। शातिर शैंकी बताता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ मजदूरी की है और मेरे भी कई सारे बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर पड़ चुका हूँ और अब मेरे घोड़े में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं
को और बच्चे दे सकूं, इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जितना हो सके उतनी लड़कियों की पिंकी बजाओ और उनके बच्चों के पिता बनो। इसी दौरान नताशा उसके पास आती है और शातिर शैंकी को अपने कमरे में जाने को कहती है। उसके जाते ही टोनी नताशा से बात करने लगता है, पर तभी नताशा उसे कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर सकती। और इसी बीच बुलबुल नाम की एक औरत भी उनके पास आ जाती है। हम देखते हैं कि नताशा इस कबीले के बाहर की लड़की थी, तो वो टोनी से ज्यादा बातें नहीं कर सकती थी। वो यहाँ पर बस एक नौकरानी थी और उसका काम साफ सफाई का था। अब नताशा को टोनी के साथ देखकर बुलबुल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नताशा को उसके गुस्से का पता चल जाता है और वो टोनी को बुलबुल के पास जाने को कहती है। वहीं उसकी बात मानकर टोनी उसके पास चला जाता है ताकि वो उसका गुस्सा शांत कर सके। पर तभी नताशा उसे कहती है कि तुम्हें इसके साथ मजदूरी करनी होगी, तभी जाकर इसका गुस्सा शांत होगा। अब उसकी बात सुनकर टोनी उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी चूचियां तो बहुत बड़ी हैं। वहीं बुलबुल भी अपनी चूचियों की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। अब इससे पहले कि वो उसके घोड़े की सवारी करती, वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी आ जाती हैं और टोनी को पाने के लिए बुलबुल के साथ लड़ने लगती हैं। वो सभी लड़कियां टोनी के घोड़े की सवारी करना चाहती थी, इसलिए वो सभी आपस में ही लड़ने लग जाती हैं और वहीं टोनी उनसे बचकर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टोनी को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी और टोनी को उसके सामने पेश किया जाता है। वहीं रानी की खूबसूरती को देखकर टोनी उसके पीछे बावली गेंड हो जाता है, लेकिन तभी वो सभी लड़कियां टोनी को फिर से झपटने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन तभी रानी के कहने पर वो सभी रुक जाती हैं। इसके बाद रानी के इशारे पर टोनी के पास 2 बर्तन रख दिए जाते हैं जिसमें कुछ तो रखा हुआ था। आगे एक औरत आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिसके बाद वहाँ पर धुआं उठने लगता है। हम देखते हैं कि उन बर्तनों में नशा था और उस धुएं की वजह से टोनी को भी नशा हो गया था, जिसके चलते अब उसको सभी लड़कियां खूबसूरत लगने लगी थीं। लेकिन उस चूतिए को उनमें भी सबसे खूबसूरत रानी ही लग रही थी। उधर रानी भी उसके इरादे समझ जाती है कि ये भीसड़ी वाला उसकी पिंकी लेना चाहता है, जिसके बाद वो खुद ही उसके पास आती है और वो दोनों वहीं पर दबा दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कई लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और ये सभी लोग यहाँ पर टोनी को ढूंढने आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती हैं। वहीं नताशा टोनी के पास आती है और उसे नींद से जगाती है। वो उसे कहती है कि जंगल में कुछ आदमी घुस आए हैं और वो सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई हैं और यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। इसलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें शातिर शैंकी की लाश नजर आती है, जिसे उन लड़कियों ने कल रात को ही मार दिया था। अब उसकी लाश देखते ही वो दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने बुलबुल आ जाती है। बुलबुल के हाथ में तीर था और उसका निशाना टोनी पर था। अब टोनी उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुलबुल तीर चला देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी टोनी मौका देखकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन बुलबुल उससे लड़ने की कोशिश करती है। पर तभी नताशा पीछे से उस पर हमला करके बुलबुल को बेहोश कर देती है। अब बेहोश बुलबुल को वो लोग वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल में पहुँच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियां बेहोश हुई बुलबुल को देख लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये काम टोनी का ही है, जिसके बाद वो सभी टोनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती हैं। वहीं नताशा और टोनी उन लड़कियों को देख लेते हैं जो कि उन भारी आदमियों से लड़कर आई थीं, जिसको देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और उनके जाने का वेट करने लगते हैं। फिर उनके जाते ही वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। जल्दी ही ये दोनों उन आदमियों की लाशों तक पहुंच जाते हैं जो टोनी को यहाँ पर ढूंढने आए थे, पर बेचारे उन औरतों के हाथों कुत्ते की मौत मारे गए। अब उनकी लाशों को देखकर नताशा की फटकर 64 हो जाती है, पर टोनी जैसे तैसे उसे संभालता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान फिर से उन्हें वो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो फिर से छुप जाते हैं। पर तभी नताशा के कहने पर टोनी एक पेड़ को काटता है और फिर उसके रस को अपने शरीर पर लगा लेता है। दरअसल ये वही पेड़ था जिसके इस्तेमाल से शरीर पर हरा रंग लगाया जाता था और इसका इस्तेमाल दुश्मनों से छुपने के लिए किया जाता था। फिर जल्दी ही वो दोनों हरे रंग के हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। अब भागते भागते वो दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं और उसमें से तैरकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों कबीले से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन अभी भी वो लड़कियां उनके पीछे ही लगी हुई थीं। उधर उन दोनों की नजर एक टापू पर पड़ती है जो कि नदी के बीचों बीच तैर रहा था। वो दोनों जल्दी से